1982 में जब यह बिल पास हो सकता था, तब आपकी पार्टी के नेताओं ने, आपकी पार्टी के सांसदों ने राज्यसभा में यह बिल गिराया। आ जाइए अब आप 2014 में, 10 साल हो गए होने आए हैं, आपका पूर्ण बहुमत था, आपको पूरा सहयोग विपक्ष से था इस बिल पर, क्यों नहीं लाए? 10 साल आपने गंवा दिए। और अब जब आप लाए हो, तब भी आप 2034, कोई कहता है 2039, 10 साल मिनिमम लगेंगे आपको इस बिल को कानून बनाने में। यह आपकी नीयत है। और उसके बाद आपकी हिम्मत देखो कि मध्य प्रदेश में खड़े होकर आप कहते हो कि कांग्रेस इसके खिलाफ है। यह आपकी हिमाकत है, यह आपकी हिम्मत है, यह आपको कैसे आती है हमें नहीं समझ में आता। तो असलियत आपको मैं एक एक बिंदुवार कर सकता हूं, लेकिन अब इसलिए आवश्यकता नहीं, क्योंकि देश जैसे होता है ना कि सत्यवादी हरिश्चंद्र, कि अगर हरिश्चंद्र ने बोला तो सच है, उसका ठीक ऑपोजिट नरेंद्र मोदी ने बोला तो झूठ है। एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड लायर अगर कोई है तो माफ कीजिएगा, इस देश का प्रधानमंत्री है। आंख बंद करके बिना गूगल रिसर्च किए आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगर देश के प्रधानमंत्री ने बोला है तो वो झूठ है। ऐसी छवि इस देश के प्रधानमंत्री की कभी नहीं थी, किसी प्रधानमंत्री की नहीं थी, ना होने चाहिए, ना होगी। The only prime minister who, I am sorry, has made himself a certified liar. If and when he opens his mouth, he only speaks lies. I've told you about the women's bill in Hindi. In 1989, when Mr. Rajiv Gandhi was the prime minister, the women's bill could have become a law. How did it not become a law? Because in the Rajya Sabha, it fell short of 7 votes. Who were those 7 people who voted against the women's bill? Atal Bihari Vajpayee, Lal Krishna Advani, Ram Jethmalani, Jaswant Singh. Out of these 7, 4 are the BJP. And in Madhya Pradesh, he goes and says that the Congress is opposed to the women's bill. I'm just giving you one example of his lie. If he starts speaking a little bit of truth, he can be our best star campaigner for the Congress and for India Alliance. मध्य प्रदेश में मैंने आपको जैसा बताया 19 साल से सरकार इनकी, बीच में 15 महीने हमारी सरकार थी। उस 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार ने क्या क्या किया? 6 लाख युवाओं को युवा स्वाभिमान योजना से जोड़ा, 20 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, और महिला सुरक्षा के लिए जब 800 करोड़ सेंटर से मांगे वो नहीं दिए गए। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, बिना एयरलाइंस का मंत्री, बिना एयरलाइंस का एविएशन मंत्री इस इतिहास में इस देश के एक ही है, उसको खरीदना था, उसके लिए पैसे चाहिए थे। इस देश में लॉकडाउन तक को डिले किया गया क्योंकि उस बिना एयरलाइन के मंत्री को खरीदना था। यह आपकी सरकार की, यह आपकी पार्टी की, यह आपकी मानसिकता की हकीकत है। और महिला बिल पे आप बोलते हो, जब आप बचपन में शाखा शाखा खेलते थे ना, तो कांग्रेस ने देश को एक महिला प्रधानमंत्री दी थी जो पाकिस्तान से लड़कर बांग्लादेश को आजाद करा रही थी। इसलिए आप कांग्रेस के सामने महिला बिल पर तो ना बोलें, महिला अधिकारों पे मत बोलिए। आप खेलिए बृजभूषण के साथ शाखा शाखा और करिए महिला अधिकारों पे चर्चा। आप कहते हैं कांग्रेस को गरीबों की चिंता नहीं। जिस नरेगा ने 23 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया, उस नरेगा का बजट आपने काट दिया। उस नरेगा को आप पानी पी पी कर कोसते हो। फिर आप कहते हो कि कांग्रेस को गरीबों की चिंता नहीं है। आपने ना केवल उन 23 करोड़ लोगों को फिर से गरीबी रेखा के नीचे धकेला, 14 करोड़ और नीचे साथ में भेज दिया। तो आप जब भाषण, या तो आपका जो भाषण लिखता है उसको बदल दीजिए या अपनी शैली बदल दीजिए। आप अब बदलें न बदलें, सरकार आपकी अब बदलने वाली है। राहुल गांधी ने एक चुनौती आपके सामने दी। करिकुलम में कास्ट रिजर्वेशन की बात हो रही है।
आपकी असलियत उस दिन समझ में आ गई जब संसद में एक्ट्रेसेस थी, राष्ट्रपति नहीं थी। यह मानसिकता बताता है आपकी। क्यों नहीं थी राष्ट्रपति? क्योंकि वो आदिवासी हैं। फिल्म एक्ट्रेसेस आएंगी संसद में, लेकिन राष्ट्रपति नहीं आएगी। तभी राहुल गांधी कहते हैं कि आप जातिवादी हो, आप दलितों के खिलाफ हो, आदिवासियों के खिलाफ हो, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो, महिलाओं के खिलाफ हो। किस मुंह से आप वोट मांगने जाते हैं? किस मुंह से आप बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी? बृजभूषण को निकाल नहीं पाए, बात महिला अधिकारों की करते हैं। राजस्थान गए साहब कल। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर बरस पड़े। खुद भूल जाते हैं कि कुछ साल पहले खुद सर्टिफिकेट दे रहे थे कि कोविड में सबसे अच्छा काम किया राजस्थान सरकार ने। भूल गए, उम्र हो गई है, भूल जाते हैं। हमारे घर में भी बुजुर्ग हैं, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, उसमें हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। और 2014 से पहले के भाषण तो खुद भी भूलना चाहते होंगे वो अपने। अब की बार मोदी सरकार वाले जो नारे थे, अब ये तो चाहते होंगे बोले। लोग कहते हैं ना कि मेमोरी बढ़ाने की दवाई लेनी है। साहब हमारे दवाई लेते हैं कि कैसे भूलना शुरू करूं। डॉलर 75 पार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर वार अब की बार मोदी। अब ये तो भूलना ही पड़ेगा इन्हें। याद आ गया तो नींद कैसे आएगी? और जब नींद नहीं आएगी तो हमारे ख्वाब कैसे देखोगे? कहते हैं कल राजस्थान में कि गहलोत साहब ने कुछ काम नहीं किया 5 साल में। 5 साल में 250 कॉलेज, बता दें ये इनकी किसी सरकार ने खोले हो तो बता दें। एक उदाहरण दे दें कि साहब हमारी इस फला राज्य सरकार ने 250 कॉलेज से ज्यादा खोल दिए। मैं तो सिर्फ कॉलेज की बात कर रहा हूं। स्वास्थ्य योजना करें, आयुष्मान की बात, और तुलना करें उसकी चिरंजीवी योजना से, समझ में आ जाएगा। 25 लाख का इलाज मुफ्त, यह गहलोत साहब की सरकार ने किया। फिस्कल डेफिसिट जो राजस्थान का 9.25% था, आज से 5 साल पहले आज 3% पे आ गया। यह गहलोत साहब ने हासिल किया, यह कांग्रेस सरकार ने हासिल किया। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं राजस्थान में जाकर। जिस अजीत पवार को ये चक्की पीसने का वादा करवाते थे कि जेल में बैठकर वो चक्की पीसेगा, आज वो इनके साथ बैठ के बजट बनाता है। ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे। आधुनिकीकरण, डिजिटल पेमेंट, कल इन्होंने लंबी लंबी बातें फेंकी कि कांग्रेस ने डिजिटल पेमेंट्स में कुछ नहीं किया। यूपीआई को देश में लाने के लिए आपको नोटबंदी की क्यों जरूरत पड़ी? घर में चूहे आ जाते हैं तो क्या घर को आग लगा देते हो? भाई चूहे मारने की दवाई लाओगे, पिंजरा लाओगे, अलग अलग नुस्खे आजमाओगे। घर को आग लगाते हुए कभी सुना आपने कि चूहे आ गए घर में इसलिए मैंने घर को आग लगा दी? यह हुआ डिजिटल पेमेंट लाने के लिए नोटबंदी कर दी। बताइए कोई क्या बोले इस व्यक्ति को? अब हमें नहीं मालूम कि पूरी शाखा ऐसे ही लोग उत्पन्न करती है या ये एक अपवाद है, हमें नहीं मालूम। हम तो कभी शाखा गए नहीं, न जाएंगे। लेकिन कुछ तो है शाखा में जहां ऐसे नमूने आते हैं। घर में चूहे आ गए, आग लगा दो। कमाल है साहब। संसद की नई बिल्डिंग है, उसका एक तरह से उद्घाटन है। राष्ट्रपति को मत बुलाओ, एक्ट्रेसेस बुला दो। बताओ ये कौन इनको सलाह देता है? कहां से इनके दिमाग में ये बातें आती हैं? मनमोहन सिंह जी की सरकार, आज उनका जन्मदिन भी है मनमोहन सिंह जी का। भगवान उनको लंबी आयु दे, स्वस्थ रखे और उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 60 करोड़ आधार कार्ड मनमोहन सिंह की सरकार ने बना दिए थे और आईएमपीएस सिस्टम बना दिया था। टेक्नोलॉजी तो कदम कदम बढ़ती है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। आज सारा श्रेय लेकर बैठे हैं महानुभाव। जब मनमोहन सिंह जी ने देश की बागडोर संभाली थी तब लैंडलाइन ज्यादा चलती थी। 15 रुपए प्रति कॉल मोबाइल पे होता था, मैंने भी इस्तेमाल किया है उस वक्त।
₹12 हुआ, फिर ₹10 हुआ, जाते जाते मनमोहन सिंह की सरकार 3G तक ले आई। ये बात करेंगे मनमोहन सिंह जी की सरकार की। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब सरकारी खर्चे पर जो नरेंद्र मोदी जी अब चुनावी अभियान पे निकले हैं, वैसे तो हमेशा ही चुनावी अभियान पे ही रहते हैं, फिर कहते हैं कि मैं साहब छुट्टी नहीं लेता। तो आप करते क्या हो, तो छुट्टी लेनी पड़ेगी आपको। अपना भी मनोरंजन करते हो, देश का भी मनोरंजन करते हो, उसमें छुट्टी की क्या जरूरत पड़ी आपको। तो ये कहना कि छुट्टी नहीं लेते, चलिए हम तो खुश हैं कि आप जितना प्रचार करेंगे उतना हमारा खर्चा बचता है, हमें उतना कम प्रचार करना पड़ता है। आप ये करते रहिए और अपने गुरु मोहन भागवत से थोड़ी सलाह भी ले लीजिए, जिन्होंने बोला था कि महिलाओं को 4 दीवारी में कैद करना चाहिए। जरा उनसे भी पूछ लीजिए कि महिला आरक्षण पे उनका क्या सोच है, उनका क्या कहना है। एक हमें आग्रह आपसे करना है कि राष्ट्रपति को यथासंभव सम्मान देने की कोशिश कीजिए। मत ये याद रखिए, आपके दिमाग में जो है, आपके जहन में जो शाखा से आपने सीखा है कि वो आदिवासी हैं इसलिए उनको सम्मान नहीं देना, या वो महिला हैं इसलिए उनको सम्मान नहीं देना, ये गलत है। देश की राष्ट्रपति हैं, देश का गौरव है, उनको आप सम्मान देना सीखिए। आपके सवाल। कर्नाटक में हमने जो किया तो इनको लगता है कि शायद उसी वजह से हम जीते। पहले लिस्ट निकाल दो। इन्हें नहीं समझ में आता कि आप लिस्ट पहले निकालो, ज्यादा निकालो, पूरे के पूरे केंद्रीय कैबिनेट को लड़ा दो वहां, उससे क्या होने वाला है। जो होना है वो दिख रहा है, वो इनके अपने सर्वे में भी दिख रहा है, टेलीविजन चैनल्स जो अपने सर्वे करवाते हैं उसमें भी दिख रहा है, और कांग्रेस के सर्वे में जो दिख रहा है वो दिख ही रहा है। तो उन्हें समझ में आ गया है क्या होने वाला है। इसलिए अब ये पहले लिस्ट निकाल दी, केंद्रीय मंत्रियों को लड़ा दिया, जो करना है कर लीजिए। अब बेचारे तोमर जी परेशान है, कल रात से उन्हें नींद नहीं आई, सुना भाई हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम, ये हालत कर दी उनकी। तो पवन जी इधर। हाँ पवन जी, पंजाब में आपके नेता प्रतिपक्ष हैं प्रताप सिंह बाजवा, कल उन्होंने एक बयान पहले दिया। इस पे रखें मत, अरे हमारे स्टार कैंपेनर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप हमारे स्टार कैंपेनर पे पूछो पहले। तो स्टार प्रचारक में पूछने वाला था कि जब बीजेपी ने कल दूसरी लिस्ट जारी की, 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद, बस 1 या 2 छूट गए, एक जो कांग्रेस से आपके यहाँ से गए थे वो छूट गए हैं, तो आपको लगता है कि उनको भी इसी लिस्ट में क्लब कर देना चाहिए था, बेहतर होता? हमें क्या मालूम साहब, उनकी लिस्ट है, वो गा भी रहे हैं हमको भी साथ ले ले हम रह गए अकेले, उनको ले आते, उनको भी लड़ा देते, उन्हें भी मालूम पड़ जाता क्या होने वाला है। अब अगर वो नहीं लड़ रहे तो सिर्फ अपनी हार को विलंबित कर रहे हैं। ये वाला नहीं हारे तो अगला हार जाएंगे, लोकसभा हार जाएंगे, वो चलने दीजिए। ये किसी को भी ले आए, किसी को भी लड़वा दें, मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि जो चोरी से सरकार में आए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना है। माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। हाँ, इसके बाद सर, आपने राजस्थान का जिक्र किया है, तो राजस्थान में आपकी सरकार के मंत्री हैं राजेंद्र यादव, उनके यहाँ ईडी की कार्रवाई हो रही है और तमाम जो उनके ठिकाने हैं वहां पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। और इससे पहले भी कई ऐसे मंत्री हैं आपकी सरकार के जहां पे उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो गई है। तो इस चीज को किस तरह देखते हैं? अगर नहीं हो रही होती तो हम हैरान हो जाते। अभी तो सुना है कि ईडी टेम्पररी रिक्रूटमेंट कर रही है राजस्थान के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, तेलंगाना के लिए और मिजोरम के लिए। अब इन 5 सेंटर्स में ईडी, रोजगार जरूर मिलेगा ईडी से। अब आपको कोई बेरोजगार नौजवान हो, हम उनको सलाह देते हैं ईडी और सीबीआई में भर्ती के लिए अप्लाई कर दो। हां, टेम्पररी नौकरी होगी 3 महीने की, और इन 5 राज्यों में पोस्टिंग होगी। मजाक बना रखा है इन्होंने ईडी और सीबीआई का। अब ये तो होगा, आप इसमें हैरान क्यों हैं? पवन सर, मेरा ये सवाल आपसे ये था, जो आप मंत्रियों वाली बात पे मैं आपसे रिएक्शन चाह रहा था। जब मुख्यमंत्री 3 बार के 4 बार मंत्री है, उसके बावजूद बड़े मंत्री को उतारना, बड़े 7 सांसदों को उतारना, इसको कैसे आप कांग्रेस पार्टी
क्या विश्वास केंद्रीय नेतृत्व का बीजेपी के घट गया है शिवराज सिंह चौहान पे? क्योंकि कल आप लोगों की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने कहा था कि पूरे भाषण में शिवराज सिंह का नाम तक नहीं लिया गया और ना उनकी कोई उपलब्धि गिनाई गई। तो क्या आप लोगों के लिए कि एक अभी तो उनका नाम भी लिस्ट में तक नहीं आया, 2 लिस्ट में? जब भाषणों में नाम गायब हो जाए, जब लिस्ट में नाम गायब हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि हार मान ली भारतीय जनता पार्टी। आप अपने मुख्यमंत्री को अगर नाकारा साबित करने पर तुले हुए हैं सार्वजनिक रूप से, तो जनता उन्हें क्यों चुनेगी? जनता उन्हें वोट क्यों देगी? कल की जो लिस्ट आई उनका आंतरिक मसला है, हमें उसमें बोलना नहीं बनता, लेकिन आप पूछ रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। कल की जो लिस्ट आई, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ही नतीजे आ गए, इससे ज्यादा और कुछ कहना उचित नहीं होगा। सर लेकिन इससे क्या आपको लगता है कि माइक वाले सर नर्वसनेस भी कहीं ना कहीं बीजेपी की दिखाई दे रही है, जिस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर्स को उतार दिया है, या फिर जो एमपीज हैं वो भी लिस्ट में उनका भी नाम शामिल है? और उसके अलावा अगर एनडीए की भी बात की जाए तो जिस तरीके से एआईएडीएमके ने टाइज अपने कट कर लिए हैं, और उसके अलावा जेडीएस की तरफ से भी जैसे रिबेलियन दिखाई दे रहा है, तो क्या एनडीए की लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? मैंने जैसा कहा, ये उनका आंतरिक मसला है, लेकिन धीरे धीरे तमाम वो दल जो एनडीए का हिस्सा हैं, उन्हें भी समझ में आ रहा है कि कल जब सड़क पर उतरना पड़ेगा, वोट मांगने जाना पड़ेगा, जनता को किस मुंह से वो लोग वोट मांगेंगे। वो बचाव की मुद्रा में हैं, वो अब एनडीए छोड़ना चाहते हैं। हमसे भी संपर्क में है कुछ दल, सही वक्त पे आपको वो भी जानकारी जरूर देंगे, और कुछ चौंकाने वाले नाम आपके सामने अवश्य आने वाले हैं। तो ये आप मध्य प्रदेश की लिस्ट की बात करें, आप एनडीए पार्टनर्स की बात करें, नर्वसनेस तो बहुत छोटी बात है। ऐसी भयंकर बौखलाहट आपको दिखाई देगी भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए में, जो आपने शायद कभी पहले नहीं देखी होगी। पवन जी, बीडी शर्मा है प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के। जब आप लोगों ने आरोप लगाया है ये टिकट को लेकर सांसदों और मंत्रियों को उतारने पर, तो उनका कहना है कि कांग्रेस के नेताओं की कोई औकात नहीं है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। बोलने दीजिए, तो 2 महीना ही बचे हैं, उनको बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है? हमें इसमें फर्क नहीं पड़ता कि छुई मुई थोड़े, हम बोलने दो। छुई मुई तो एक ही आदमी है इस पूरे देश में। Sir, on a separate issue, can we take a question on a separate Sure. issue? Sir, on the issue of BJP MP Mr. Ramesh Biduri's remarks in the Lok Sabha, the opposition had rallied behind BSP MP Danish Ali. Till now, no action has been taken. So, how do you look at this? Do you think any action will be taken? Has any action been taken against Bhushan Sharan Singh? Why do you expect action from the BJP against their own MP? This is a country which has witnessed immediate removal of ministers just because there was a charge of corruption, unproven charge of corruption against them. That was the sensitivity we showed and punished our own people. Unfortunately, we punished our own people without any proof against them. Here is a man called Brijbhushan Sharan Singh. He's still where he was. And now Mr. Ramesh Biduri. You remember Pragya Thakur? You remember Sadhvi Niranjana Jyoti? I can give you a list, long list of repeat offenders who've been forgiven. And the Prime Minister will, in one of those fixed interviews, pre-fixed interviews, he'll say, मैं उनको मन से माफ नहीं करूंगा। यही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सर इधर सर इंडिया अलायंस की मजबूती को लेकर के सीपीआई ने कल जिस तरह से बयान दिया कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं वायनाड से, कि इंडिया अलायंस के लिए वो वायनाड से न लड़े चुनाव, तो इस तरह के विरोधाभासी, क्योंकि इंडिया अलायंस की तमाम पार्टीज कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी से चाहती है कि वो सैक्रिफाइस कर दे अपनी सीट का, ऐसे में कैसे? देखिए, ये सारे मुद्दे जो हैं, ये हर राउंड में, बैठकों में कई मुद्दों पर चर्चा होती है। कौन कहां से लड़ेगा, ये सब मुद्दे तो अभी आएंगे सही वक्त पर। अभी से उस पर हम सार्वजनिक मंच पर ऐसे चर्चा करें, हम आपको इसका उत्तर दें, वो मुझे नहीं लगता उचित होगा।
कोई भी सवाल हो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि फिर मेरे को एक उस राज्य की क्या स्थिति है, उस पर हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने क्या बोला, मुझे अभी उसका जानकारी अधिक नहीं है जी। सर 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 संजय राउत का एक बयान आया है जहां उन्होंने ये कहा है कि केरला और वेस्ट बंगाल दो ऐसे स्टेट है जहां से निर्णय अलग से लिया जाएगा। जैसा मैंने कहा, इंडिया अलायंस में जो भी निर्णय होंगे, बैठक के बाद जो निष्कर्ष निकलेंगे, हर बैठक के पश्चात आप लोगों से मुखातिब होते हैं, आपसे चर्चा होती है, वो होगी। सर पवन जी असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी मुस्कुराकर पीठ में छुरा घोंपती है और मुसलमानों की क्या हालत है कांग्रेस के राज्यों में आप देख सकते हैं, और बीजेपी आज नफरत इसलिए फैला पा रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उसको स्पेस दिया। बहुत बढ़िया। टीम तो आज तक किसी ने कांग्रेस पर आरोप नहीं लगाया, इन्हीं पर लगते हैं सारे। राजा सिंह तो इन्हीं के इलाके से जीतता है, कैसे जीतने दिया जाता है? ये जो जुगलबंदी चल रही है ना असद भाई की और नरेंद्र भाई की, ये सबको दिखाई दे रही है, सबको सुनाई दे रही है। सर पन्नू ने कहा India-Canada situation, sir, it is now being revealed that even human trafficking was also being done in Canada, as some of the people were being forced who were hailing from Punjab.